सर, आपने देश में ईवीएम के खिलाफ इतना हल्ला मचा दिया, इतना गदर मचा दिया कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी इसके विरोध में बोलना पड़ा। भारत की बेइज्जती हो रही है, भारत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन लागू हो रही है, क्या बोलेंगे इस पे? तो यही कहा गया है ना कि जिसको शर्म हो उसको ना शर्म आती है, जो बेशरम हो उसको कौन सी शर्म की बात है भाई। जो विदेश के लोग ये कहने लगे और देश के लोग बोले कि नहीं ये सही है, तो इसका मतलब हो गया कि वो हमारे लोगों को पागल बनाने में सक्सेसफुल है और हमारे लोग पागल बनने में सक्सेसफुल है। नमस्कार, जोहार, जय मूलवासी। मैं हूं विनोद कुमार देव। आप देख रहे हैं बहुजन राइटर्स, आवाज असली भारत की। हमारे साथ है माननीय दीपांकर जी, बहुजन मुक्ति पार्टी जिला अध्यक्ष आजमगढ़। और देश में चल रही है बहुजन जोड़ो परिवर्तन यात्रा। तो क्या कुछ है इस यात्रा के पीछे का मकसद, क्या है और ये यात्रा क्यों चलानी पड़ रही है और क्या कुछ मुद्दे हैं इसके, आइए आपसे जानने का प्रयास करते हैं। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके चैनल को, जो आपने हमें चैनल पे बुलाया। सर, ये बहुजन परिवर्तन यात्रा चल रही है आपकी, बहुजन जी जोड़ो जी। परिवर्तन यात्रा, क्या बोलना चाहेंगे इस पे? सर, ये बहुजन जोड़ो जो परिवर्तन यात्रा माननीय बावन विश्राम द्वारा चलाई जा रही है और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा द्वारा माननीय चौधरी विकास पटेल राष्ट्रीय अध्यक्ष पिछड़ा वर्ग मोर्चा नई दिल्ली द्वारा भी चलाई जा रही है। ये सारे परिवर्तन यात्रा जो चलाने का मूवमेंट है, वो सारा मूवमेंट हमारे पूरे भारत में एससी एसटी ओबीसी वर्ग की जो अधिकार आरएसएस भाजपा द्वारा खत्म किया जा रहा है, उसको बचाने के लिए कार्यक्रम चलाया जा रहा है और लोगों के अंदर जागरूकता पैदा करने के लिए। तो क्या कुछ रियल मुद्दे हैं सर इसके पीछे? क्या हक अधिकार बहुजनों के समाप्त हो रहे हैं? अभी जैसे बहुजनों के हक की जो बात कही जाए, तो क्या एससी एसटी ओबीसी के लोगों को हक मिल रहा है? मान लीजिए आप लोग चैनल चलाते हैं, आप लोग जगह जगह का भ्रमण करते हैं, बहुत सारे ऐसी घटनाएं आप लोगों के सामने आती है। अभी 69,000 की भर्ती देख लीजिए। 69,000 की भर्ती में 69,000 की भर्ती में जो है कि भर्ती में हमारे समाज के लोगों का हक मारा गया, उसमें हक मारा गया। अब उसमें देखा जाए तो पूरे भारत में ओबीसी जो 52% है, उसको 27% क्रीमी लेयर लगा करके 15-16% दिया जा रहा है। जो एससी एसटी का जो 22-22.5% है, उसमें भी उनकी हकमारी की जा रही है। आज जो है कि जो भाजपा सरकार कह रही थी 2 करोड़ रोजगार देंगे युवाओं को, आज करीब दूसरी तीसरी बार इनकी सरकार बन चुकी है। मेरा दावा है कि वो कितने लोगों को रोजगार दिया है, सरकार आए सामने। और हमारे समाज में जाति आधारित जनगणना का मुद्दा जो है, पूरे सारे पक्ष के लोग लेकर चल रहे हैं और उसके लिए माननीय बावन विश्राम साहब का धन्यवाद है कि जो पार्टियां बोलती नहीं थी, आज वो पार्टियां रोड पर आकर खड़ी होने के लिए। लेकिन जात आधारित जनगणना पर माननीय बावन विश्राम का बहुत बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने ये करके दिखाया कि सारे लोगों के जुबा पर जात आधारित जनगणना से लेकर के एससी एसटी ओबीसी के हक के लिए सारे लोग धीरे धीरे बोलना शुरू कर दिए। उनको जागरूक करने के लिए ये बहुजन जोड़ो यात्रा चलाई जा रही है। सर, आप जाति आधारित जनगणना की बात कर रहे हैं, जाति आधारित जनगणना से जातिवाद को बढ़ावा नहीं मिलेगा? अब इस बात को अगर आप कह रहे हैं कि जात आधारित जनगणना से जाति का बढ़ावा होगा, ये कौन कह दिया? कैसे पता चलता है कि जाति का बढ़ावा होगा? जब 1931 में अंग्रेजों ने गिनती किया तो वो मामला ये जात बढ़ाने का नहीं है, इसमें जो समूह है ये जात का नहीं। जात आधारित जनगणना का मतलब सारे लोगों की गिनती होगी, जो ओबीसी है, जो एससी है, जो एसटी है, वो कितना परसेंट है। जब सबको गिनेंगे तभी तो उसको पता चलेगा कि इतनी जातियों का समूह बना है। यहाँ जात का मामला नहीं है, यहाँ वर्ग की बात है। बात ये आती है कि जैसे 1931 के अनुसार 52% ओबीसी है और आजादी से 75-76 साल हो गए, कितना परसेंट मिला ओबीसी को? क्या इस पर हमारे लोग कोई बात कर रहा है, कोई नेता? और एससी एसटी की जो बात कही जाए,
वो लोग भी ये काम नहीं कर रहे हैं। तो ये काम ना होने की वजह से आज हमारे देश में एससी एसटी ओबीसी का हक मारा जा रहा है। इसलिए बहुजन जोड़ो यात्रा चलाई जा रही है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा द्वारा जो है जागृति कार्यक्रम हर पूरे देश में चलाई जा रही है, जिससे लोग जागरूक होकर के अपने हक की डिमांड करें। आप जाति आधारित जनगणना करवा करके रिजर्वेशन रिप्रेजेंटेशन लेना चाहते हैं और जिसकी जितनी संख्या भारी उसका उतनी हिस्सेदारी की बात करते हैं, मगर एक दूसरा तबका है जो ये बोलता है कि आरक्षण से योग्यता खत्म हो जाती है, वो आरक्षण वाले योग्य नहीं होते। तो आप जाति आधारित जनगणना ओबीसी को आप बिहार में जनगणना हुई 60% 64% करीब जनगणना आई, तो अगर उस जनगणना को ध्यान में रख के ओबीसी को 64% हिस्सा दिया जाता है तो उनका कहना है कि योग्यता खत्म हो जाएगी। आरक्षण जो है वो आरक्षण वाले जो सही नहीं होते हैं उनकी उनमें कोई एबिलिटी नहीं होती, योग्यता नहीं होती है। अगर ये बात जो कह रहा है तो भाई सुदामा कोटा से जाने वाले की कौन सी योग्यता होगी? वो भी तो आरक्षण है। अगर ये बात जो कह रहा है कि आरक्षण देने से योग्यता खत्म होती है, तो सुदामा कोटा लेने वाले कितने लोगों ने कहा कि हम नहीं लेंगे आरक्षण, और आवश्यकता क्यों पड़ी, और एक हफ्ते और महीने के अंदर उसको लागू कर दिया गया। हमारे लोगों को कान पे जू नहीं रेंगता। सच्चाई यही है, आरक्षण नहीं होता तो आरक्षण माने अधिकार होता है। वो किसी जात को बढ़ावा घटावा से नहीं मतलब है, उसका मतलब है आरक्षण का प्रतिनिधित्व। जैसे जो वैकेंसी आती है उसमें सीट तय होती है कि जो 27% हमारा ओबीसी है, अगर 27% में जो भी काट करके जो भी उसमें दिया जाता है उसी के अनुसार में सीट आती है। तो अगर वो सीट हमारी आती है, हमारे हाथ तो बच्चे ओबीसी एससी के लोग जनरल फाइट कर रहे हैं, फिर भी हमारे लोग फेल है। जनरल वाला जो ज्यादा नंबर वो कम नंबर लाया वो फाइट कर रहा है, उसको नौकरी मिल रही। जो हमारे लोग ज्यादा नंबर लाए नहीं, तो योग्यता किसके अंदर? ये हमारे समाज के साथ हमारे लोगों को पागल बनाया जा रहा है। हमारे लोगों का दिमाग काम नहीं करता है, दिमाग उन लोगों का काम कर रहा है, दुश्मनों का। और एससी एसटी ओबीसी को तो खाकर सो रहे हैं। ये भोजन समाज हो गया है। इसको जगने की जरूरत है, जानने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। लेकिन ये समाज अगर नहीं जगा तो अपने आप अपने मुंह पर चप्पल मारने के लिए तैयार रहेगा। तो दुनिया टेक्नोलॉजी की तरफ जा रही है और भारत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के लगा करके टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जा रहा है वोटिंग में, और जो कि सबसे बेटर माध्यम है, जल्दी काउंटिंग हो जाती है, एक्यूरेट काउंटिंग हो जाती है। उसके विरोध में भी आप आंदोलन चला रहे हैं। हाँ, हम चला रहे हैं, ये सच्चाई है। जो लोग ये कह रहे हैं कि यह सही है, तो जहां से ईवीएम बनी है वहां जाकर पता करो ना कि अगर ये सही है तो वहां बैलेट पेपर से क्यों चुनाव हो रहा है। अगर जो लोग ये सवाल कर रहे हैं। दूसरी बात, 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे दिया कि ईवीएम से फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। ये मैं थोड़ी ना कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट ने दिया। तो जो हमको कह रहा वो जा सुप्रीम कोर्ट में आपने देखे ना। इसका मतलब वो गधे लोग हैं जो हमारे समाज को गधा बनाने पे लगे हैं, और हमारे लोग उनको शेर बनाने पे लगे। हमारे लोग शेर बनने के लिए तैयार नहीं है, गधे बनने के लिए तैयार है, और इनको शेर बनने की जरूरत है। सर, आपने देश में ईवीएम के खिलाफ इतना हल्ला मचा दिया, इतना गदर मचा दिया कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी इसके विरोध में बोलना पड़ा। भारत की बेइज्जती हो रही है, भारत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन लागू हो रही है, क्या बोलेंगे? तो यही कहा गया है ना कि जिसको शर्म हो उसको ना शर्म आती है, जो बेशरम हो उसको कौन सी शर्म की बात है भाई। जो विदेश के लोग ये कहने लगे और देश के लोग बोले कि नहीं ये सही है, तो इसका मतलब हो गया कि वो हमारे लोगों को पागल बनाने में सक्सेसफुल है और हमारे लोग पागल बनने में सक्सेसफुल है। जब विदेश का आदमी कह रहा है ईवीएम से चोरी हो सकती है, तो भारत में रहने वाले कितने तेज हैं भाई। भारत की तो वो दशा है कि चाइना की मोबाइल लेते हैं और चाइना का गो बहिष्कार करते हैं। ऐसे गधे भारत में मिलते हैं। हमारे माध्यम से देश की जनता को क्या बोलना चाहेंगे सर? मैं पूरे देश की जनता को यही कहना चाहूंगा कि समस्त एससी एसटी ओबीसी के लोग जात आधारित जनगणना पर 9 अप्रैल को जेल भरो आंदोलन है। वो सभी लोगों को जेल भरो आंदोलन में सहयोग करना चाहिए, आकर जेल भरना चाहिए, जिससे एससी एसटी ओबीसी का हक बच सके। इसके लिए मैं यही संदेश दूंगा कि जो भी भाई इस चैनल से सुन रहे हैं वो लोग 9 अप्रैल को जेल भरो आंदोलन में और 1 जुलाई को भारत बंद करने में वो सफल रहे। और ये हक की बात है, किसी पार्टी की बात नहीं है। ज्यादातर लोग दिमाग लगाते हैं
कि अरे हमार पार्टी ने ऐलान नहीं किया। अरे जब समाज का हक नहीं रहेगा, समाज में सिस्टम ही नहीं रहेगा, तो तुम्हारी पार्टी लेकर सर पे ढोगे। तो सर पे ढोने वाले लोग कभी समाज का भला नहीं कर सकते, क्योंकि आज हमारे समाज का सबसे बड़ा सत्यानाश इसलिए हो रहा है कि वो पता नहीं कितने सांसद हैं, एमपी एमएलए हैं, समाज की कोई आवाज नहीं उठा रहा है। तो ऐसे लोगों से मैं यही कहूंगा कि नेताओं के पीछे जाइए, लेकिन जो लीडर है उसके पीछे जाइए, और लीडर के पीछे जाने से रास्ता तय होता है, लोडर के पीछे जाने से भाई कोई होने वाला नहीं है। इसलिए मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगा कि आप लोग सभी साथी एससी एसटी ओबीसी के हक की बात करिए, क्योंकि आरएसएस और भाजपा के लोग लगे हैं जातियों में बांटने के लिए। क्योंकि आज देखिए पूरे देश में पासी एकता सम्मेलन, कुर्मी एकता सम्मेलन, यादव एकता सम्मेलन, चमार एकता, कहीं वो मल्लाह एकता सम्मेलन, क्या है भाई? संविधान ये थोड़ी ना कहता है जात के आधार पर। और आपने कहा भी कि लोग कहते हैं कि जात आधारित जनगणना से जाति का बढ़ावा होगा। ये लोग क्या कर रहे हैं? ये लोग तो काम जातियों का बढ़ावा दे रहे हैं, तो जात बढ़ाने का तो ये लोग काम कर रहे हैं, उल्टा हमारे ऊपर दोष लगता है। तो हमारे लोगों को सोचने और समझने की बात है। मैं यही कहूंगा कि सभी लोग एससी एसटी ओबीसी की मांग करें, जाति का ना करें, क्योंकि जाति से हमारा सत्यानाश है। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। साथियों, आपके माननीय दीपांकर जी, जिला अध्यक्ष बहुजन मुक्ति पार्टी आजमगढ़, और सर की आइडियोलॉजी, सर की बातों से हम आपको आगे भी अवगत कराते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जोहार, जय मुलवासी।